Hi, everyone. Good evening. Um, it's been a very long time since we've spoken like this. काफी समय हो गया है और आज मन किया और थोड़ा आज अप्रोप्रिएट भी है कि आज हम बात कर लें। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनका आज प्रीलिम्स 2024 की लिस्ट में नाम नहीं था। This video is about you if you've not found your name on that list. So I thought कुछ बातें हैं कर लेते हैं। ये वीडियो ये नहीं है कि आपको आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इमीडिएट आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी क्या नहीं होगी, वो सब हो जाए, कर ले। आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर्स, आज आपके टीचर्स, हम सब आपसे आज एक ही बात बोलेंगे, इट्स गोइंग टू बी ओके, इट्स गोइंग टू बी फाइन। जो इवेंचुअली बिल्कुल सही है, इवेंचुअली इट इज गोइंग टू बी ओके, इवेंचुअली थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन, बट शायद आज नहीं। आज शायद चीजें ठीक नहीं है। आज जैसा आपको शायद फील हो रहा है वो ठीक नहीं है। हो जाएगा, लेकिन आज ठीक नहीं है। तो कुछ बातें थोड़ी सी ही सही ऐसे ही कर लेते हैं आज। सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस एग्जाम में अपनी सेल्फ वर्थ मत ढूंढिए। ये एग्जाम आपकी सेल्फ वर्थ के लायक नहीं है। आई नो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, बट है। आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस, आपका कंटेंटमेंट, आपका कैलिबर इस एग्जाम से बहुत बड़ा है। नो डाउट ये एग्जाम आपको सरकारियत में शामिल होने का मौका देती है, जो एक एक प्रिविलेज है, एक एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने का एक जरिया है, मैं मानता हूँ। आपको जो काम करने का मौका मिलता है वो बहुत कम लोगों को मिलता है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो आपके वेलबींग और आपकी आपके पीस से बड़ा है, आपके सेल्फ वर्थ से बड़ा है। दूसरा, आपको ये नहीं सोचना है कि आप आपने यू लेट डाउन समबडी, यू लेट डाउन योर पेरेंट्स, यू लेट डाउन योर नियर एंड डियर वंस, लेट डाउन सम टीचर्स हियर और देयर। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। देखो, ये एग्जाम एक एक इल्यूजन है। इल्यूजन इन द सेंस, बहुत मुश्किल से समझ में आता है कि हमारी तैयारी का असली लेवल क्या है। इस साल के एग्जाम को अगर आप ध्यान से देखें, ये कहना कि ये पेपर आसान था गलत होगा, और कहना कि ये पेपर बहुत ही मुश्किल था वो भी गलत होगा। ना ये पेपर बहुत आसान था, ना ये पेपर बहुत मुश्किल था। अगर आप इसको 2021 और 2022 23 से कंपेयर करें, तो ये पेपर
is closer to 2020, 2021, 22, less closer to 2023. इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये पेपर आसान था या मुश्किल था, एक बात कि आपको अंदर से क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर ऐसा पेपर था, तो अगर थोड़े और ढंग से, या मे बी थोड़े और फोकस से, या मे बी और एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते, तो ये पेपर एक फेयर पेपर था। मतलब मैं ये जरूर कहूंगा कि ये पेपर फेयर था। आप भी कहीं ना कहीं शायद इस बात से इत्तेफाक रखें कि ये पेपर फेयर था। कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस शायद बेहतर फ्रेम हो सकते थे, और वो आंसर की मोह माया तो लगी रहती है। बट पॉइंट ये है कि आपने किसी को लेट डाउन नहीं किया है अगर आपने वेरी ऑनेस्टली इस एग्जाम की तैयारी करी है। तो अगर आपका ये पहला यूपीएससी एक्सपीरियंस था, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एक बहुत अच्छा पेपर था जिससे आप अपने आप को बेंचमार्क कर सके। अगर आपने बहुत सीरियसली तैयारी करी है, आप एक एक साल एक अनअडल्टरेटेड तरीके से आइसोलेशन में तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आज एग्जाम में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा, थोड़े समय में वी विल डू अ रीअसेसमेंट। समझेंगे कि जो प्रॉब्लम्स थी क्या वो सॉल्वेबल थी, क्या हमें कुछ और साथ में करना चाहिए, क्या हमें ऑल्टरनेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, वो सब हो जाएगा। बट अगेन, आपने यू नॉट लेट समबडी डाउन। दैट्स दैट्स माय प्राइमरी फोकस। एंड इफ यू आर समबडी जिसका ये यूपीएससी का आखिरी अटेम्प्ट था, और आप जितना इस एग्जाम के लिए कर सकते थे अपने हिसाब से आपने किया है, और अब हमें ये देखना है, ये तय करना है कि हमें जिंदगी में और आगे क्या करना है। और इस चीज में अगर आपकी कुछ मदद मैं कर सकूं, तो प्लीज ईमेल जरूर करिएगा। कोशिश जरूर रहेगी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके जरूर समथिंग कैन बी वर्कड आउट। बट अगेन, आज वो बात ही नहीं। बात ये है कि हमें परेशान आज बहुत लग रहा है। मुझे नहीं लगता मोटिवेशन नाम की कोई चीज होती है। फॉरगिव मी फॉर सेइंग दिस। मुझे एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत टेम्पररी होता है। मोटिवेशन का दूसरा नाम शायद डिसिप्लिन है। एंड आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा समय निकलने देते हैं, एंड देन विल फिगर आउट, और फिर विल डू व्हाट इज राइट। तीसरी बात, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आप किसी भी तरीके से, इन एनी फॉर्म, इन एनी मैनर, आप अपने आप को कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। और हो सकता है कि थोड़ा सा गुस्सा आए, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो, कुछ चीजें कंज्यूम करने का मन करे, टॉक्सिकेटिंग एंड अदरवाइज। जरा
ठहर जा। ठहर जाना, क्योंकि आप बहुत अहम हैं, आप बहुत जरूरी हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर ऐसे मन में थॉट्स आ रहे हैं, अपने आप को कोसना कि मैंने ऐसे सोच ही क्यों लिया। हो सकता है, हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ अस, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आपको अगर मेंटल हेल्थ में प्रोफेशनल हेल्प चाहिए और आप हिचकिचा रहे हैं, या कोई और अगर कंस्ट्रेंट है, तो आप अगेन मुझे लिख सकते हैं। इतने सालों से हम सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सही गलत क्या हो सकता था, कैसे बेहतर पढ़ सकते थे, क्या चीजें थी जिनको और अच्छे से कर सकते थे, क्या चीजें थी जिनको हम इग्नोर कर सकते थे, कर लेंगे। और अगर देखो डीप डाउन अंडर, अगर आपको, इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस दैट मे बी यू आर नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द मेंस, मे बी शायद ऑप्शनल एक हद तक तैयार नहीं था। प्री निकालना तो एक माइलस्टोन है। क्या पता ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो। क्या पता ये एक ये कॉस्मिक साइन हो कि बस अब जो अगला अटेम्प्ट है, अगर आप दे रहे हैं और देना चाहते हैं और देने की विश में है, तो वो आपका अनक्वेश्चनेबली, अनअबैशेडली, अनअपोलोजेटिकली आपका बेस्ट अटेम्प्ट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो चीजों को देखने का नजरिया है। बस जो भी है, सही गलत मुझे नहीं पता। इतना जरूर पता है कि हमें हार नहीं मान, हमें अपने आप को नहीं कोसना है, हमें अपने आप को इस एग्जाम से नीचा नहीं दिखाना है। बाकी सब हो जाए, बाकी सब देख लेंगे। इस देश और दुनिया में इतने भरे एग्जाम्पल्स हैं, आप भी उसमें से एक बन सकते हैं, आइदर बाय क्लियरिंग दिस और नॉट क्लियरिंग दिस। बट अगेन, आप कितने अच्छे इंसान हैं, उसका इस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। और आप जिंदगी में कितने खुश रहेंगे, उसका भी इस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। और ये दो सबसे जरूरी चीजें हैं। आई थिंक जो हमारी कोचिंग फ्रेटर्निटी है, हमें भी थोड़ा ठहरना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा। आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू काम डाउन अ बिट एज अ फ्रेटर्निटी। ओवर इंफॉर्मेशन, शायद मिशन मिस इन्फॉर्मेशन भी कहीं कहीं पे। जब हम बच्चों से कहते हैं कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, शायद हम लोग भी कम पढ़ाएं लेकिन अच्छा पढ़ाएं।
ये जितना आपके लिए मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है, हर साल हम लोगों के लिए भी होता है। गलतियां सिर्फ आप नहीं करते, गलतियां हम भी करते हैं। और शायद हम लोगों में इतना ईगो है कि शायद हम माफी ना मांगे, लेकिन मुझसे अगर हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। कोशिश रहेगी कि आपको जितना रेलेवेंट हो सके उतना एग्जाम सेंट्रिक पढ़ा सकें। बट मोर इम्पोर्टेंटली, अपने आप को इस एग्जाम में मत खोइए। हो जाए, कोई टेंशन नहीं, सब ठीक है। कुछ बढ़िया सा शो वगैरह देखिए। अगर 2-4 दिन कहीं घूमने जा सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। If you want to read something that gives you a lot of peace and soothes your mind, read something, nothing better than reading a book। जो भी है, जिंदगी बहुत बड़ी है, और यूपीएससी से तो बड़ी ही है। हमेशा कोशिश रहती है कि जितना हो सके आप सबके लिए करें। कुछ हो मेरे लायक, जितना भी, जो भी आप ठीक समझे, जस्ट डू लेट मी नो। इन अ फ्यू डेज इन्फॉर्म आपको कर दिया जाएगा टेलीग्राम वगैरह के थ्रू की क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं, क्या और हो रहा है, वो सब। ये आज आज वो वीडियो नहीं है, आज वो समय नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम। कर ले, हो जाएगा। जो हर साल प्योर मीन्स के लिए पहले करते आए हैं वो इस साल भी करेंगे, वो हो जाएगा। दैट, डोंट वरी अबाउट इट। और उससे ज्यादा ही हो। बट अपना ध्यान रखिए, जेन्युइनली अपना ध्यान रखिए। सारे नहीं, लेकिन कुछ लोग तो हैं जिनको वाकई फर्क पड़ता है कि आप ठीक हैं, और वो बहुत मैटर करता है। बस ठीक रहिए, बाकी देख लेंगे। स्लीप वेल, स्लीप टाइट, एंड you're fortunate enough to have people who care for you। और कुछ नहीं तो हम तो हैं ही। टेक केयर।